न्यायपुर। जी हाँ नाजरीन, एक गुरु और एक चेला इस शहर में पहुँचे। उन्होंने चीज़ों का भाव मालूम किया तो तमाम चीज़ों का भाव 16 सेर गंदम, 16 सेर चने, 16 सेर घी, 16 सेर नमक, 16 सेर गोश्त, गर्ज तमाम चीज़ों का एक ही भाव था। गुरु ने ये हाल देखा तो अपने चेले से कहा कि यहाँ से चलो, ये शहर रहने के काबिल नहीं, यहाँ खरे खोटे सब एक भाव में मिलते हैं। चेले ने कहा, हम तो यहाँ ही रहेंगे, खूब घी खाएंगे, ताकत आएगी। लेकिन गुरु ने बड़ा समझाया मगर उसने एक ना मानी। आखिरकार गुरु ने ही हार मानी। एक अरसे तक वो वहाँ रहे। अफराद से सब चीज़ें मिलीं। चेला खा खा कर खूब मोटा ताज़ा हो गया। एक दफ़ा इत्फाक से वो शाही महल पहुँचे। राजा के यहाँ एक मुकदमा पेश था और वो ये कि 2 चोर किसी मुहाजिन के यहाँ गए थे चोरी करने। नकब देकर एक बाहर पहरे पर रहा, एक अंदर गया। उस पर वो दीवार गिर पड़ी, दबकर मर गया। उसके साथी ने दावा दायर किया कि उसने ऐसी कमज़ोर दीवार बनाई थी कि वो गिर पड़ी। मुहाजिन को हाज़िर किया गया। उसने उज़्र किया कि मेरा कसूर नहीं, मामार ने ऐसी दीवार बनाई थी। मामार को हाज़िर किया गया। उससे पूछा गया। उसने कहा कि मज़दूर ने गारा पतला कर दिया था, उसने ईंट को अच्छी तरह नहीं पकड़ा। मज़दूर को हाज़िर किया गया। उससे पूछा गया। उसने कहा कि सक्का ने पानी ज़्यादा छोड़ दिया था, इसलिए गारा पतला हो गया। सक्का को हाज़िर किया गया। उसने कहा कि सरकारी हाथी मेरी तरफ दौड़ा आ रहा था, मशक्का दहाना मेरे हाथ से छूट गया, इसलिए पानी ज़्यादा पड़ गया। फीलबान को हाज़िर किया गया। उसने कहा कि एक औरत बजता हुआ जेवर पहने आ रही थी। पाजेब की जनकार से हाथी चौंक गया। वो औरत हाज़िर की गई। उसने कहा कि सुनार ने पाजेब में बाजा डाल दिया था। सुनार को हाज़िर किया गया। उसको कुछ जवाब ना आया। आखिर कहीं तो सिलसिला ख़त्म होता। ये तजवीज़ हुआ कि उस सुनार को फांसी दी जाए। उसको फांसी पर ले गए और गले में फांसी डाली। उसकी गर्दन ऐसी पतली थी कि हल्का उसके गले में बराबर ना आया। उस रस्से का हल्का बड़ा था। जलाद ने आकर कहा कि हल्का उसके गले में नहीं आता। उस पर यह तजवीज़ हुआ कि किसी मोटे शख्स को फांसी दे दी जाए। तलाश करने पर सवाए चेला साहब के इतना मोटा और कोई ना मिला। उसको पकड़कर ले गए। उन्होंने गुरुजी से कहा, अब क्या करूं? गुरुजी ने कहा, भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि ये शहर रहने के काबिल नहीं, मगर तू ना माना। अब किए की सज़ा भुगत। चेले ने कहा, हजूर किसी तरह मेरी जान बचाइए, कुछ तो कीजिए, आखिर आपका बच्चा हूँ। गुरु ने तदबीर निकाली। आपस में झगड़ना शुरू किया। गुरु कहे कि मुझे फांसी दे दो और चेला कहे कि मुझे फांसी दे दो। खूब झगड़े, यहाँ तक कि राजा तक बात पहुँच गई। राजा ने पूछा, क्या बात है? गुरु ने कहा कि ये एक ऐसा मौका है कि इस मौके पर फांसी चढ़ने वाला सीधा जन्नत में जाएगा, इसलिए हम झगड़ रहे हैं कि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। राजा ने कहा कि फिर इससे बेहतर मौका कहाँ नसीब होगा, हमें फांसी दे दो। चुनाचे उस मनहूस राजा को फांसी दे दी गई। ऐसे राजा को फांसी देना ही अच्छा। पाप कटा खस कम जहाँ पाक। ये किस्सा था न्यायपुर शहर का।